नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली एक बार फिर शर्मसार है, दिल्ली एक बार फिर सहम चुकी है। दिल्ली में एक बार फिर एक घृणित अपराध हुआ है। एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है। एक 9 साल की बच्ची जो पानी लेने जाती है शाम के वक्त, उसके साथ एक पंडित और 3 अन्य लोगों ने मिलकर 4 लोगों ने पहले तो घृणित अपराध किया, पहले उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसके माता पिता की अनुमति के बिना, पुलिस को सूचना दिए बिना उसे जला दिया गया। इसी विषय पर आज कांग्रेस की महिला जो संगठन है वो केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। इस प्रशासन की इस नाकामी के लिए, सरकार की इस नाकामी के लिए उन्हें जिम्मेदार बता रही हैं। उनका कहना है कि बच्ची के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। दिल्ली में महिलाएं अब सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और इसके लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। वो एक तरफ अपने विधायकों के लिए अतिरिक्त वेतन का प्रावधान लाते हैं और दूसरी तरफ देश की बच्चियां, उनके साथ रेप हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ निकिता चतुर्वेदी जी हैं। मैम क्या कुछ कहेंगे घृणित अपराध के बारे में? ये जो मुंह पे हमारे क्रॉस है, ये इस बात का सिंबल है कि निर्भया के बाद से जितने भी केसेस होते चले गए मौजूदा सरकार के राज में, हर चीज़ को ढकने की, कवर अप करने की, उसके बाद उसको मुआवजे दे दे के उसको रोकने की, इन चीज़ों की साजिश लगातार सरकार ने की है। न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। बच्चियों की कोई उम्र नहीं होती, बड़ी बुजुर्गों की 90-90 साल की औरतों का रेप हो जाता है। आपके पास कभी कोई जवाब ही नहीं होता। आप हर बार ये कह देते हैं कि राजनीति मत कीजिए। जिसके घर में बलात्कार हुआ है वो खुद तो न्याय लेने निकल नहीं सकता क्योंकि आप उसे दबा देते हैं। कभी भी कहीं भी रेप हुआ हो, क्या आपको वो परिवार कभी साधारण तरीके से जाके मिल गया जैसे आप मुझसे इससे मिल सकती हैं? क्या आप ऐसे परिवारों से मिल सकती हैं? केस को दबाने की चले नहीं, ऐसा अपराध नहीं हो रहा, नहीं ये अपराध नहीं हो रहा। अपराध हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार मौन है। केजरीवाल की जो चुप्पी है, हम उसके विरोध में ही आए हैं। ये काला टेप हमने इसीलिए लगा रखा है कि सरकार जिस दिन तक चुप रहना चाहे रहे, लेकिन एक दिन तो उसे ज़रूर बोलना पड़ेगा कि जिस निर्भया को सत्ता की सीढ़ी बना के उसके लिए न्याय मांगने ये निकले थे, उसके बाद क्या कोई निर्भया के अलावा किसी लड़की को न्याय नहीं चाहिए था? कोई भी महिला, क्या कोई भी छोटी सी बच्ची, उम्र जिसकी खेलने की होती है, आप उसके साथ इतना घृणित अपराध होता है, उसके बाद आप उसे दबाते हैं। उसका बलात्कारी का चेहरा सार्वजनिक करें तब तो हम मांगे कि आप में जिगर है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये इसका जवाब तो देना पड़ेगा। दिल्ली की सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई बयान तक सामने नहीं आया है। मैंने आपको कहा ये सिर्फ दबाते हैं, मुआवजे देते हैं, बस उसको रोकना चाहते हैं और कुछ नहीं। सामने वाला कभी कोई सवाल ना करे। जब तक कोई दूसरा केस नहीं हो जाता तब तक अब उनको ये लगता है कि दूसरे केस पे फिर मुआवजे बांटे जाएंगे, क्योंकि आज तक इन सरकारों ने या तो विज्ञापनों पे पैसे फूके हैं या मुआवजों पे। यहाँ दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाने की बात की जा रही है, प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। हाँ, उसमें लिखा है आज सुबह की मामूली बढ़ोतरी। अब मामूली कितने हज़ारों में होगी ये मैं और आप देखेंगे। और यहाँ बच्चियों के साथ इस तरह के घृणित अपराध हो रहे हैं और ये मामला कोई पहला नहीं है। हमने बीते कुछ समय में ऐसे लगातार मामले देखे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? महीने की बच्ची का रेप हो जाता है दिल्ली में, 80-90 साल की महिला का रेप हो जाता है। एक सिर्फ महिला होना काफ़ी है, जेंडर जो है वही इम्पैक्ट करता है। पुरुष है, उसको कैसे आप उसको सज़ा देंगे, क्या करेंगे, कुछ अलग करेंगे कि लोगों में आपके लिए थोड़ा सा भी विश्वास रहे कि हाँ सरकार ने मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए कुछ किया, वो चीज़ नहीं है। लेकिन केजरीवाल सरकार के राज्य में हम देखते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं कि महिलाएं बहनें सुरक्षित हैं, हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मार्शल तैनात किए बसों में। देखिए, मैं जानती हूँ कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राज में सब कुछ होता था, पर मुख्यमंत्री की फ़ोटो इतनी सी होती थी ताकि आपको योजना पता चले कि सरकार की है। अब आपकी योजना में क्या है वो इतना सा है और आदमी का पोस्टर इतना बड़ा है, तो व्यक्ति के कद पे बात है। आपको राजनीति से मतलब नहीं है, आपको लोक शासन से मतलब नहीं है, आपको जनता की सुविधाओं से मतलब नहीं है, और क्योंकि आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं है इसलिए दिल्ली की इतनी दुर्दशा हो। मैम, ऐसे मामलों में हमें इन मामलों को सीमों में मतलब दायरों में सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मामला किसी राज्य से नहीं है, किसी सरकार से नहीं है। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से भी आप क्या प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही हैं? देखिए, प्रतिक्रिया जो है वो हर व्यक्ति से, समाज में, मैं किसी भी मंदिर का प्रधान हो, पंचायत हो, इन जगहों पे भी आजकल आपने देखा है कि हत्यारों के, रेप कल्प्रिट्स होते हैं उनके समर्थन में बहुत लोग जो हैं पंचायतें लगा रहे हैं, उनके समर्थन में सभाएं हो रही हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार कम से कम इतना कर सकती है कि आप किसी का दर्द कम नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ों को हवा दे के कि ये चीज़ें हो जाए, उसको हवा दे के
आप कम से कम ये ना करें कि आप किसी दूसरे का दर्द बढ़ाएं। मैम, हाथरस में हमने देखा था कि प्रशासन ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि वहाँ पे मामले को दबाया जा सके, रफा दफा किया जा सके, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की नाकामी की वजह से ये मामला अब ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ जानती हूँ, कांग्रेस के शासन के टाइम में हमने एक चीज़ देखी कि कांग्रेस जब भी उसके टाइम में कोई भी वो हुआ है, मुझे याद है राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था, ये यूपीए नहीं है या इस्तीफे नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं उसी बात को दोबारा ध्यान में दिलाते हुए कि अगर आपसे गलती होती है तो या तो आप नैतिक जिम्मेदारी लें, और अगर आपकी नैतिकता इस लायक नहीं है कि कोई जिम्मेदारी ले सके, तो उस पद को किसी दूसरे को, ऐसे व्यक्ति को दे दे जिसमें थोड़ी बहुत संवेदनाएं हो। केजरीवाल सरकार को आपका एक संदेश क्या जाएगा? उनका एकमात्र संदेश दोनों सरकारों के लिए, बच्चे सबके साझे होते हैं, लड़कियां सबकी साझी होती हैं, और कहीं भी कोई भी अपराध है, चेन स्नैचिंग है, पर्स स्नैचिंग है, हर चीज़ को लेट गो करके अच्छा एक और हो गया, ऐसे नहीं हो जाए। इतनी आदत ना पड़ जाए हमें कि हम विरोध करना भूल जाए। मैम, इस पूरे कांड पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे कांड के ऊपर जो आज अमृता धवन जी प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो हम सब महिलाओं के हक के लिए कर रही हैं, हम लोगों के लिए कर रही हैं, जो दिन पर दिन दिल्ली में बढ़ते हुए अत्याचार, गैंग रेप और ये जो सब हो रहा है, इसके ऊपर आज महिला आज से ही नहीं, हम कब से कर रहे हैं, जब से आई थिंक निर्भया कांड हुआ था हमारे कांग्रेस के टाइम पे, तब भी हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाया था कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर हमने कुछ नहीं किया तो उनका भाई पायलट कैसे बना दिया राहुल गांधी ने, तो हमने उस वक्त भी साथ दिया था। हम आज भी महिलाओं के हक के लिए खड़े हैं कि दिल्ली में जो बढ़ते हुए गैंग रेप हो रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिनका दोष दे दिया जाता है कि आप कपड़े छोटे पहनते हैं, आप ये सब पहनते हैं। अब ये बताइए, कपड़ों का दोष कहाँ से आ जाता है? कपड़ों का दोष कहाँ से आ जाता है? जब बड़ी महिला 80-90 साल की महिला के साथ अगर कुछ होता है तो वो भी तो एक बलात्कार ही होता है ना, वहाँ क्या कपड़े नहीं होते? महिलाओं के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल इस्तीफा दे। मैम, ये दोनों ही सरकारें, एक सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी सरकार कहती है आज दिल्ली में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं हर जगह। लेकिन जब हम ज़मीनी हकीकत देखते हैं तो 9 साल की बच्ची से लेकर 90 साल की बुजुर्ग महिला तक कोई सुरक्षित नहीं है। क्या कहेंगे? मेरा इसके ऊपर यही मानना है कि ये जो बैनर लगाए जाते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मेरे ख्याल से यूपी में तो सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर तो महिलाओं पे सबसे ज़्यादा कांड हो रहे हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ चला गया ये नारा? बताएं ना, केंद्र सरकार में बैठे हुए मोदी योगी बताएं दिल्ली कौन सी सेफ है? दिल्ली में रोज हो रहे हैं, और ये केजरीवाल सरकार बैनर लगा देती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए फ्री में। महिलाओं को बस में तो वो फ्री चढ़ाने का काम कर देंगे, पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। आपके अगर सुरक्षा अच्छी होती तो आज रोज ये कांड नहीं हो रहे होते जो छोटी छोटी बच्चों के साथ हो रहे हैं। महिला सुरक्षा को हथियार बना के अरविंद केजरीवाल सत्ता की कुर्सी तक आए थे, निर्भया कांड को उन्होंने जोर दी थी, लेकिन आज स्थितियां कितनी बदली हैं? क्या सरकार इसमें कामयाब रही है कुछ प्रतिशत भी? 100% सरकार, दोनों सरकारें फेल रही हैं। जो जो नीतियां बोल के वो आए थे ना, जैसे केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार आई थी, पेट्रोल डीजल सब सस्ता, महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, कुछ नहीं है। यही सेम केजरीवाल सरकार के साथ है। 49 डेज दे दो, मैं दोबारा आके देश का भला करूंगा। आज देश 15 साल क्या 20 साल पीछे चला गया। इससे अच्छी तो शीला दीक्षित की सरकार थी, चाहे वो हमारे कांग्रेस थी, बोल दें, पर कांग्रेस के राज में महिलाएं सुरक्षित थी। हम रातों को भी घर से बाहर निकलते थे तो हम लोगों को डर नहीं लगता था, आज तो दिन में चलते हुए डर लगता है। निर्भया केस में हमने देखा कि एक ऐतिहासिक फैसला आया था, उसे न्याय मिला, कुछ सालों बाद ही मिला, लेकिन मिला। उसके बाद स्थितियां फिर वैसी ही हैं, रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या कहेंगी, कब स्थितियां सुधरेंगी महिलाओं को लेकर? जब ये दोनों सरकारें ये समझ जाएं कि महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं या महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सबसे पहले हमें देखनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं अगर देश चलाती हैं, अगर इनकी भी तो केंद्र सरकार में कितनी महिलाएं हैं चुप्पी साध के बैठी हैं, इन लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम महिलाएं हैं, हमारे ऊपर भी अत्याचार कभी हो सकता है। ये नहीं कि आप हाई सोसाइटी में बैठे हो तो आपके ऊपर कोई हाथ नहीं रखेगा, ठीक है? स्मृति ईरानी भाई इतने भद्दे भद्दे मीम्स बनते हैं, आप लोगों को मालूम है कितने मीम्स बनते हैं उनके ऊपर, उनको शर्म नहीं आती, वो ढोल की तरह फैली जा रही हैं। सेम केजरीवाल सरकार के साथ है, झूठे वादे, झूठे सब कुछ करके दिल्ली महिला सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया।
जो इनको करना चाहिए। ये बिल्कुल फेल सरकार है, आने वाले इलेक्शन में दोनों को उतरना चाहिए। तो कोई वजूद ही नहीं है सरकार का, मैडम सरकार का कोई वजूद नहीं है, ये खत्म है सरकार। कांग्रेस ने 70 साल में लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बहुत कुछ किया। आज के ज़माने में देखिए सब लड़कियों के रेप हो रहे हैं, 90-90 साल की बुढ़ियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये क्या कर रही है सरकार? बैठी हुई है ये सरकार, कुछ नहीं कर रही है सरकार। मैडम ये सरकार को हटाना और हमें हटा के छोड़ेंगे और हम मजबूती के साथ डटे और डटे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। पानी फ्री, बिजली फ्री, ये वोट की सिर्फ राजनीति करती केजरीवाल सरकार। वादे, सिर्फ वादे, इसके अलावा इनके पास और कोई भी कुछ भी नहीं है। बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री, बाकी इनके पास कुछ भी नहीं है। पहले ये हर छोटी छोटी बात पर धरना प्रदर्शन किया करते थे, लेकिन अब क्या है, अब कहाँ पर है उनका धरना प्रदर्शन? हाँ, एक भी ट्वीट नहीं आ रहा उनकी तरफ से, क्योंकि वो धोखेबाज है ना। उन लोगों को सिर्फ सत्ता हासिल करनी थी, सत्ता हासिल हो गई है, वो उनको अपना पूरा हो गया उनके मन की बात, बस छुट्टी हो गया। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बैठेंगे, हम लोग उनको इंसाफ दिलाएंगे। लड़की को, छोटी बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, हम उनके साथ हैं।